एक समय की बात है, शहर के पुराने रेलवे स्टेशन के पास नर्मदा बाई हर सुबह अपनी साइकिल के कैरियर पर फूलों की टोकरी सजाकर बैठती थीं। गेंदा, गुलाब और चमेली की महक दूर तक फैल जाती थी, लेकिन उन फूलों से कहीं ज्यादा महकती थी नर्मदा बाई की ईमानदारी। नर्मदा बाई की दो बेटियां थीं। बड़ी बेटी यशोदा शुक्ला देश की नामी पब्लिक सेक्टर बैंक में ब्रांच मैनेजर थी और छोटी बेटी पायल शुक्ला साइबर क्राइम ब्रांच में डीएसपी थी। मां को अपनी दोनों बेटियों पर गर्व था। जब कोई पूछता, अम्मा आपकी बेटियां क्या करती हैं, तो वह मुस्कुरा कर कहती, एक देश का खजाना संभालती है, एक देश का कानून। वह आज भी हर सुबह फूलों की टोकरी लेकर स्टेशन पहुंच जाती, बिल्कुल नन्हे बच्चों की तरह खिलखिलाती हुई। कई बार बेटियां कहती, मां अब क्यों ये मेहनत करती हो? नर्मदा हंसते हुए जवाब देती, ईमान की कमाई छूटे तो चैन भी छूट जाता है। एक सुबह जब स्टेशन पर भीड़ कुछ ज्यादा थी, ड्यूटी पर आया नया स्टेशन मास्टर प्रमोद पाठक ऊंची आवाज में बोला, अरे कौन है ये? यहां से सामान हटाओ, रास्ता बंद हो रहा है। नर्मदा बाई ने हाथ जोड़कर कहा, बाबूजी बस 2 मिनट, ये आखिरी टोकरी बेच दूं। पर प्रमोद ने गुस्से में उनकी सारी टोकरी उठाकर प्लेटफॉर्म के नीचे फेंक दी। फूल, मिट्टी और मेहनत सब रेल की पटरी पर जा गिरे। लोग देखते रहे, पर किसी ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन पूरे मोहल्ले में बातें फैल गईं। बैंक मैनेजर और डीएसपी की मां को नए मास्टर ने दुत्कार दिया। कोई शर्मा रहा था, कोई हंसी बना रहा था, पर मदद किसी ने नहीं की। उसी वक्त पास में रहने वाला कॉलेज छात्र सुधीर, जो स्टेशन पर पढ़ाई करने आता था, उसने यह पूरा दृश्य अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। सुधीर ने वीडियो सबसे पहले यशोदा को भेजा और लिखा, दीदी देखिए ना, प्यारी अम्मा जी के साथ क्या हुआ। यशोदा, जो उस वक्त बैंक में कैश बैलेंस देख रही थी, वीडियो देखकर सन्न रह गई। मन में जैसे आग जल उठी। उसने तुरंत अपनी छोटी बहन पायल को फोन मिलाया। देखो मां के साथ क्या ज्यादती हुई है। पायल उस समय एक महत्वपूर्ण साइबर केस में व्यस्त थी, लेकिन जैसे ही उसने वीडियो देखा, उसके अंदर का अफसर नहीं, बेटी जाग गई। दीदी आप चिंता मत करो, यह इंसाफ अब कानून से मिलेगा। पायल ने पूरी घटना अपने कमिश्नर को बताई, लेकिन मां का नाम छिपा लिया। फिर वह बिना यूनिफॉर्म के आम कपड़ों में स्टेशन पहुंची। वहां प्रमोद पाठक वहीं अकड़ में खड़ा था। पायल ने सहज स्वर में पूछा, सर किस अधिकार से आपने इस महिला के साथ ऐसा किया? प्रमोद हंस पड़ा, छोटे लोगों की वजह से यहां गंदगी फैलती है, समझी? इतने में स्टेशन पर अचानक गाड़ियों का काफिला आ पहुंचा। आरपीएफ कमांडेंट, जीएम रेलवे और बैंक के कई वरिष्ठ अधिकारी सब चुपचाप पायल के पीछे खड़े हो गए। प्रमोद हैरान था, ये लड़की कौन है जिसे देखकर सब सलाम कर रहे हैं? पायल ने ठंडी और करारी आवाज में कहा, स्टेशन मास्टर प्रमोद पाठक, आप तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किए जाते हैं। आपके खिलाफ विभागीय जांच शुरू होगी, सीसीटीवी फुटेज के साथ। अगले ही दिन खबरें चल पड़ी। फूलों वाली अम्मा की डीएसपी बिटिया ने मां की इज्जत लौटा दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ ही दिनों बाद नर्मदा बाई फिर साइकिल पर फूल लेकर गली में निकली। तभी नगर निगम के अफसर उनकी साइकिल जब्त करने आ गए। आरोप था, वे फूलों की टोकरी में एक्सपायर्ड दवाएं छिपाकर बेचती हैं। नर्मदा चीत्कार उठी, यह झूठ है, किसी ने मुझे फंसाया है। स्थानीय चैनलों पर ब्रेकिंग न्यूज, बैंक मैनेजर और डीएसपी की मां नकली दवाओं की जांच में गिरफ्तार। अब चारों ओर दबाव था। देखो इतनी ऊंची पोस्ट की बेटियां, और मां ने ये कर डाला। पायल फूट फूट कर रोई, पर खुद को संभालते हुए बोली, हम कानून से ही सच्चाई को जीतेंगे। सुधीर जुट गया। सीसीटीवी फुटेज खंगाले, गवाहियां इकट्ठी की और सच सामने आया। प्रमोद पाठक नगर पालिका के दागी कर्मचारी और एक लोकल दवा माफिया की मिली भगत थी।
रात में उन्होंने ही नर्मदा की टोकरी में दवाएं छुपा दी थीं। अब पायल और यशोदा ने अपनी टीम बनाई और जाल बिछाया। उन्होंने झूठी खबर फैलाई। असली आरोपी की पहचान हो गई है, गिरफ्तारी कभी भी हो सकती है। जाल में फंसकर प्रमोद और उसके साथी खुद ही सामने आ गए। सीसीटीवी, कॉल रिकॉर्डिंग, सबूत सब उनके खिलाफ थे। आखिरकार उन्होंने पुलिस के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिर वही नजारा, इस बार न्यायालय के बाहर, यशोदा बैंक के अफसरों के साथ, पायल अपनी पुलिस यूनिफॉर्म में और नर्मदा बाई गर्व से सिर उठाए खड़ी थीं। न्याय मिला, सभी आरोपी गिरफ्तार हुए और पूरा शहर बोल उठा। फूलों वाली अम्मा की बेटियों ने इज्जत लौटा दी। नर्मदा बाई अब शहर की मिसाल बन गई थी। नगर निगम और रेलवे ने उन्हें ईमानदार नागरिक सम्मान से नवाजा। बेटियों ने माँ से वादा लिया, अब साइकिल नहीं माँ, बैंक की गाड़ी से आना जाना। तीनों माँ बेटियां नई आशा और गर्व के साथ अपनी जिंदगी जीने लगी और पूरे शहर को ये सीख देकर गईं कि ईमानदारी और सच्चाई सबसे बड़ी ताकत है और बेटियां माँ की सबसे मजबूत ढाल।